लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी घोषणा पत्र तैयार करने के लिए लोगों से सुझाव मांग रही है, जिसके लिए विकसित भारत मोदी की गारंटी वीडियो वैन को यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे और केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं का प्रचार करेंगे। वहीं लोगों से लोकसभा के लिए बीजेपी के घोषणा पत्र के लिए राय भी मांगेंगे। चित्तौड़गढ़ लोकसभा से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और उम्मीदवार सीपी जोशी ने चुनावी कार्यालय का शुभारंभ भी कर दिया। इस दौरान यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा से लोकसभा चुनाव और यूडीएच विभाग में नवाचार को लेकर हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। लोकसभा चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है और चित्तौड़गढ़ में कल जो भाजपा कार्यालय का जो लोकसभा चुनाव कार्यालय है उसका भी इनोवेशन किया गया है। हमारे साथ में है झावर सिंह खर्रा साहब हैं जो यूडीएच मंत्री हैं। उनसे बात करना चाहेंगे कि किस तरह के प्रदेश के अंदर जो भाजपा है वो इस समय चुनाव को लेकर तैयारी कर रहे हैं। सर, राजस्थान में भाजपा है वो किस तरह का जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 25 लोकसभा क्षेत्रों में से 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और 10 सीटों पर भी बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। इस प्रकार चुनावी तैयारियों में बाकी सब पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस चुनाव को एक महासमर के रूप में ले रहा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति सद्भाव रखने वाले सभी सम्मानीय मतदाताओं का भी मानस यही है कि अब की बार 2014 और 2019 से भी अधिक अंतर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिताया जाए। बात कर रहे हैं निर्दलीय की जो लोग विधानसभा चुनाव हुए थे उसके अंदर कई भाजपा से बागी हुए चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस चुनाव के अंदर लोकसभा में क्या उनको आपके भाजपा में शामिल करेंगे या फिर वो इस ये हर क्षेत्र की परिस्थिति पर निर्भर करेगा। हमारे जो साथी निर्दलीय चुनाव लड़कर जीते हैं उनके व्यवहार पर निर्भर करेगा और गुणावगुण के आधार पर भारतीय जनता पार्टी इस मामले में फैसला करेगी। बात करें, आप यूडीएच मंत्री हैं तो राजस्थान में यूडीएच विभाग को लेकर किस तरह का जो है वो नवाचार होने जा रहा है? देखिए, मेरा सबसे पहला प्रयास ये है कि सभी संस्थाओं में, चाहे वो नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, नगर निगम हो, नगर विकास न्यास हो, विकास प्राधिकरण हो, सब में पारदर्शिता के साथ काम, और उसके लिए हमने आमजन से जुड़े सभी मसलों को ऑनलाइन आवेदन करवाने का फैसला किया है और ऑनलाइन जितने भी प्रकरण आएंगे उनको एक निश्चित समय अवधि में निपटाने का भी हम प्रावधान कर रहे हैं और निश्चित समय अवधि से ज्यादा अगर कोई पत्रावली किसी टेबल पर रुकेगी, किसी कर्मचारी कार्मिक के यहाँ रुकेगी, तो उसे उस देरी का स्पष्टीकरण भी पत्रावली पर अंकित करना पड़ेगा कि किस कारण से उसके यहाँ ये देरी हुई है। इसके अलावा हमारा जीरो टॉलरेंस नीति का जो विचार है उसके अंतर्गत हम चाहते हैं कि सारे विकास के काम पूर्णतः पारदर्शी और भ्रष्टाचार रहित हों और उसके लिए भी हम अध्ययन कर रहे हैं। जो भी हमें आवश्यकता बदलाव की होगी वो बदलाव करके और आपको इसी 2024 के साल में स्वायत्तशासित संस्थाओं के कार्य प्रणाली में एक नया परिवर्तन देखने को मिलेगा। चित्तौड़गढ़ की बात कर रहे हैं तो यहाँ आ गया, अब वो भाजपा से जो विगत विधानसभा में बागी होकर चुनाव लड़ा है लेकिन उनको पार्टी ने बाहर कर दिया, तो ऐसे में क्या लोकसभा में उनको साथ में लेने की कवायद प्रयास करेंगे? मैंने आपसे एक ही निवेदन कर दिया कि हमारे जो साथी हमसे अलग होकर बागी हुए, कुछ चुनाव जीते, कुछ चुनाव हारे, चुनाव के बाद उनका व्यवहार पार्टी के प्रति कैसा रहा है, आम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कैसा रहा है, उसके गुणावगुण के आधार पर हम फैसला करेंगे। तैयारी में जुटी है, प्रदेश की जो 15 सीटें हैं उन पर नामों की घोषणा हो चुकी है। आने वाले दिनों में ये जो लोकसभा चुनाव है और भी परवान पे चढ़ने वाला है। सलमान, एनडीटीवी, चित्तौड़गढ़।